पिछले हफ्ते कीमती धातुओं के बाजार में जो हुआ ना, वो किसी फाइनेंशियल थ्रिलर से कम नहीं था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये जो अचानक से सुनामी आई, इसके पीछे असल में था क्या। -23%। जी हां, सही सुना। एक ही दिन में कुछ खास ETFs में इतनी बड़ी गिरावट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो इन्वेस्टर्स के लिए एक भूकंप जैसा था जिसने खरबों की दौलत को हिलाकर रख दिया। द इकोनॉमिक टाइम्स की ये हेडलाइन ना उस दिन की पूरी कहानी बता देती है। देखिए, ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये तो प्रॉफिट बुकिंग की एक ऐसी लहर थी जो देखते ही देखते सुनामी बन गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जो बाजार रोज नई ऊंचाइयां छू रहा था, वो अचानक से औंधे मुंह कैसे गिर गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस बड़ी गिरावट को समझना है तो पहले हमें उस अविश्वसनीय तेजी को समझना होगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। ये कोई ऐसी वैसी रैली नहीं थी, ये तो इतिहास की किताबों में दर्ज होने जा रही थी। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। जनवरी में चांदी ने 56% से ज्यादा का उछाल दिखाया, मतलब रिकॉर्ड पर उसका सबसे अच्छा महीना बनने जा रहा था। और सोने ने तो 1999 के बाद से अपनी सबसे बड़ी मंथली बढ़त देखी, 15% से भी ज्यादा। ये सिर्फ बाजार का जोश नहीं था, ये एक तरह का जुनून बन चुका था। और हां, इस जबरदस्त तेजी के पीछे ठोस वजहें भी थीं। देखिए, दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनिश्चितता का माहौल था। अमेरिकी डॉलर कमजोर हो रहा था, तो जाहिर है निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में थे। ऊपर से उभरते बाजारों के सेंट्रल बैंक जम के सोना खरीद रहे थे, और सोलर, EVs और AI जैसी इंडस्ट्रीज से चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड तो जैसे आसमान छू रही थी। तो फिर सवाल यही उठता है कि जब सब कुछ इतना शानदार चल रहा था, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि बाजार ने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया? चलिए इस बिकवाली के जो असली ट्रिगर्स थे ना, उन्हें डिकोड करते हैं। यकीन मानिए, ये सब कुछ ही घंटों का खेल था। गुरुवार सुबह तक तो कीमती धातुएं नए रिकॉर्ड्स बना रही थीं, लेकिन फिर दोपहर होते होते बाजार में फेड के एक नए, ज्यादा सख्त मिजाज वाले चेयर की अटकलें फैलने लगी। शुक्रवार सुबह तक डॉलर ने वापसी की और दबाव और बढ़ा, और बस दोपहर होते होते प्रॉफिट बुकिंग की एक ऐसी जबरदस्त लहर आई कि उसने बाजार को घुटनों पर ला दिया। अब एक बहुत जरूरी टर्म को समझते हैं, क्राउडेड ट्रेड। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई इन्वेस्टमेंट इतना पॉपुलर हो जाए कि सब लोग एक ही नाव में सवार हो जाते हैं। अब होता क्या है, जब हवा सीधी चलते है तो नाव बहुत तेज भागती है, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है ना, एक छोटी सी लहर भी उस नाव को पलटने के लिए काफी होती है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि यह गिरावट किसी एक खबर की वजह से नहीं हुई थी। ये असल में उस क्राउडेड ट्रेड का ताश के पत्तों की तरह ढहने का नतीजा था। आप समझ लीजिए कि एक छोटी सी चिंगारी ने बारूद के ढेर में आग लगा दी, और फिर तो हर कोई एक साथ दरवाजे की तरफ भागा। तो इस बड़ी गिरावट के बाद अब हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, अब क्या किया जाए? क्या ये गिरावट में खरीदने का मौका है या फिर तूफान अभी बाकी है? इस पर एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। एक खेमा है जो कह रहा है कि गिरावट में खरीदो। उनका मानना है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल करेक्शन है और मार्केट के फंडामेंटल्स जैसे जियोपॉलिटिकल रिस्क और सेफ हेवन डिमांड वो अभी भी काफी मजबूत हैं। वहीं दूसरा खेमा कह रहा है कि नहीं, अभी इंतजार करो। उनका तर्क ये है कि इतनी जबरदस्त तेजी के बाद बाजार को संभलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, और हो सकता है फिलहाल दूसरे एसेट्स में बेहतर मौके मिल जाएं। लेकिन सिर्फ खरीदने या बेचने की इस बहस से हटकर क्या कोई ज्यादा स्ट्रेटेजिक तरीका हो सकता है फैसला लेने का? मतलब कोई ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें इमोशन से ऊपर उठकर सोचने में मदद करें? और यहीं पर गोल्ड टू सिल्वर रेशियो यानी GSR पिक्चर में आता है। ये एक ऐसा टूल है जो डॉलर की कीमतों को साइड में रख देता है और सिर्फ ये देखता है कि 1 आउंस सोना खरीदने के लिए कितने आउंस चांदी लगेगी। इससे ये पता चल जाता है कि कौन सा मेटल दूसरे के मुकाबले सस्ता है या महंगा। उसकी डॉलर कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूट्यूबर योर जॉन एजी ने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। वो कहते हैं, डॉलर एक स्टेबल मेजरिंग टेप नहीं है, ये तो एक ऐसी लिफ्ट पर अपनी हाइट नापने जैसा है जो लगातार ऊपर नीचे जा रही है। ये एनालॉजी कितनी ब्रिलियंटली दिखाती है कि क्यों एक रेशियो हमें एक ज्यादा साफ तस्वीर दे सकता है। तो सवाल यह है कि इस रेशियो का इस्तेमाल करके एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी बनाई कैसे जा सकती है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। स्टेप 1, एक ट्रिगर जोन तय करें। मान लीजिए 50 का GSR, जो एक ऐतिहासिक लेवल माना जाता है। स्टेप 2, जब रेशियो वहां पहुंचे तो अपनी होल्डिंग का सिर्फ एक हिस्सा बेचें, सब कुछ एक साथ नहीं,
स्टेप 3, पहले लिक्विड पेपर एसेट्स बेचें, फिजिकल होल्डिंग्स को बाद के लिए रखें। और चौथा और सबसे जरूरी, पैसे को कैश में रखकर उसकी वैल्यू कम होने देने के बजाय उसे दूसरे एसेट्स में रोटेट करें। मतलब सीधा है, अनुमान लगाने की जगह एक सिस्टम को फॉलो करना। और आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है। क्या ये जो हुआ वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म मार्केट रीसेट था, या फिर ये किसी बड़े लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बदलाव की शुरुआत है? इसी एक सवाल का जवाब आने वाले महीनों में बाजार की दिशा तय करेगा।